नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा प्रदेश भर की लेटेस्ट कोरोना अपडेट और अन्य अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 105 नए कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं, जो कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार 100 से अधिक मामले हैं। 2 दिन पहले भी 110 मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के पाए गए थे और बीते 24 घंटों में भी 105 मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं चिंताएँ जो लगातार है वो बढ़ रही है। 105 मामलों की अगर बात कर लें तो सिरमौर ज़िले में सबसे ज़्यादा जो हैं वो मामले सामने आए हैं और सिरमौर में 37 नए मामले जो हैं वो कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं। जबकि सोलन में 43, सोलन में सबसे ज़्यादा हैं। 43 मामले सोलन में सामने आए हैं, कांगड़ा में 12 मामले सामने आए हैं, मंडी में 7 नए मामले सामने आए हैं और चंबा और हमीरपुर में 2-2 मामले सामने आए हैं। जबकि बिलासपुर और शिमला और ऊना में जो है एक-एक मामला जो है ये पॉजिटिव आया है। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा बीते 24 घंटों का है वो जो है संतोषजनक नहीं है। 105 जो है वो नए मामले हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट के पाए गए हैं। हालाँकि राहत भरी खबर ये है कि 33 लोग जो हैं हमारे कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की भी मैं आपको जानकारी दे दूँ। ठीक होने वालों की जो जानकारी है, सोलन में 17 लोग ठीक हुए हैं, सिरमौर में 7 लोग ठीक हुए हैं, चंबा में जो हैं 3 लोग ठीक हुए हैं, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और किन्नौर में जो है वो 2-2 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं कोरोना को, जिन्होंने मात दी है। तो संख्या लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है और ख़ास तौर पर नाहन गोविंदगढ़ की अगर बात करें, वहाँ पर जो है लगातार जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम कह सकते हैं कि उस मोहल्ले में जो है कहीं न कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो गया है, जिस वजह से लगातार जो संख्या बढ़ रही है और बीबीएन क्षेत्र सोलन में भी जो एक्टिव पेशेंट की संख्या है वो हर रोज़ बढ़ रही है। 43 लोग जो है कल सोलन ज़िले में नए आए हैं। तो कहीं न कहीं चिंताएँ जो है इन 2 ज़िलों को लेकर बढ़ गई है और कुल मामलों की अगर एक्टिव केस की अगर बात करें तो 681 केस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस हो गए हैं, जो इस वक्त एक्टिव है। जो कभी अगर हम बात करें बीते 1 सप्ताह की, 1 सप्ताह पहले की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 300 तक सिमट के रह गया था, लेकिन अब जो है संख्या लगातार बढ़ी है और 681 लोग जो हैं एक्टिव केस हो गए हैं और कुल संक्रमितों का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में अब लगभग जो है वो 2000 के आसपास पहुंचने वाला है। 1844 लोग जो हैं संक्रमण का शिकार हिमाचल प्रदेश में अब तक हो गए हैं। तो संख्या लगातार बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहले जो है वो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा था और लोग जो हैं लगभग ठीक होने की ओर अग्रसर थे और आंकड़ा जो है 300 के आसपास आ गया था एक्टिव केस का। लेकिन अब जिस तरह से सोलन और सिरमौर में कोरोना का जो अटैक हुआ है, उससे संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और चिंताएं लोगों की लगातार बढ़ रही है और मंडी के जो भाजपा नेता हैं, उनकी जो संपर्क लिस्ट है वो भी लगातार जो है लंबी होती जा रही है। बीते रोज भी जो है उनके संपर्क में आए हुए हिमाचल हाई कोर्ट के एडवोकेट जो जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो मंडी जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और उनके परिवार के 2 सदस्य जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर 3 लोग जो हैं उन्हीं के परिवार के सदस्य जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और मंडी में उनकी जो है सैंपलिंग हुई है, वो भी उनके संपर्क में आए थे। उनकी बीवी और एक बच्चा जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इससे चिंताएं जो है बढ़ गई है और इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 2 दिन तक जो है कोर्ट को बंद रखने का फैसला लिया है। आज और कल यानी 24 और 25 जो जुलाई को जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भी बंद रहेगा और एहतियात के तौर पर जो है हाई कोर्ट को बंद किया गया है और सैनिटाइजेशन का जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल ये पॉजिटिव पाए गए हैं, ये जो है हाई कोर्ट में भी इनका आना जाना रहता है और हाई कोर्ट में ही ये थे। उसके बाद ये मंडी चले गए थे जहाँ पर इनकी सैंपलिंग हुई है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, वो प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। हालाँकि सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठा रही है। इसी तरह से एक फैसला लिया गया है कल कि हिमाचल प्रदेश में जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जो है जुर्माना है वो 5,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और ये आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 8 जिलों को लेकर जो 8 जिलों में जो है इसको लेकर निर्देश जो हैं, सख्त निर्देश जो हैं डीसी ने जारी कर दिए हैं और पुलिस को जो है निर्देश दिए गए हैं कि अगर बिना मास्क के कोई दिखे तो उसका जो है चालान किया जाए। मैं आपको एक बार जानकारी देता हूँ, शिमला में 1000 रुपये जुर्माना जो है रखा गया है अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, तो शिमला ज़िले में आपको जो है 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा मंडी में जो जुर्माना है वो 500 रुपये से 5000 रुपये तक का रखा गया है। चंबा में भी 500 से 5000 रुपये तक का है, कुल्लू में भी 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना है
और सिरमौर में भी 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, और सोलन में भी 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। साथ ही सोलन में 8 दिन का जो है वो कारावास का प्रावधान भी है। अगर आप जो है इसकी अनदेखी करते हैं तो आपको 8 दिन तक जो है जेल में भी रहना पड़ सकता है। और बिलासपुर में 200 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, और ऊना में जो है 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना जो है लगाया जाएगा अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं। तो ये सख्त आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है ढंग से मास्क नहीं पहनता है, केवल मात्र औपचारिकता के लिए जो है वो मास्क पहनता है, मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा सोलन ज़िले में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के साथ के जुर्माने के साथ जो है आपको 8 दिन की जो है कारावास में भी भेजा जा सकता है। हालांकि 4 ज़िले हैं जहां पर इसको लेकर अभी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में जो है इस मास्क के जुर्माने को लेकर जो है फिलहाल कोई निर्देश नहीं लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो 8 ज़िले हैं वहाँ पर जो है मास्क पहनने को लेकर अब सख्ती की जाएगी, और आपको जो है जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं या सही ढंग से मास्क को नहीं पहनते हैं। और इसके अलावा तबादलों को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में सख्ती की गई है। जिस तरह से कोरोना काल के बीच जो है अध्यापकों की खास तौर पर अगर बात करें तो अध्यापकों के काफ़ी ज़्यादा तबादले हुए हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि तबादलों पर पूर्ण रूप से अब फिर से जो है प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि पिछले साल भी इसको लेकर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन एक बार फिर से अधिसूचना जारी की गई है कि अब जो है तबादलों के लिए जो है जो लोग हैं वो जो कर्मचारी हैं वो दफ्तरों के चक्कर ना काटें, सचिवालय के चक्कर ना काटें, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि तबादलों को लेकर जो है कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो अब सेक्रेटरीट या विभागों में ना जाए। और इसको लेकर जो है पूरी अब जो है तैयारी की गई है कि अगर तबादले जो है अब अगर होंगे वो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर होंगे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई बहुत जो है ज़रूरी कार्य है, आवश्यक जो है रीज़न है, तभी आपका जो है वो तबादला होगा। इसके अलावा जो है तबादलों पर पूर्ण रूप से जो है फ़िलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, और मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब जो है तबादला होगा। चाहे विभागों की बात कर लें, निगमों, बोर्डों और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात कर लें, वहाँ पर जो है तबादलों पर ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है लगाया गया है। इसके अलावा जिस तरह से सचिवालय में मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जो है सचिवालय में अब बाहर से आने वाले लोगों पर जो मिलने वाले जो लोग होते हैं, प्रदेश भर से सचिवालय में जो है लोग पहुंचते हैं अपने काम को करवाने के लिए, उनको जो है अब पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। सचिवालय में अब जो बाहर से आने वाले लोगों की किसी की भी जो है वो एंट्री वो है वर्जित की गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ये मामला सचिवालय में सामने आया है, जो भाजपा नेता है वो मंडी से मिलने जो है मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। तो उसको देखते हुए अब जिस तरह से सचिवालय के कर्मचारियों ने भी इसको लेकर जो है काफ़ी समय पहले भी विरोध किया था और अब भी विरोध कर रहे हैं कि सचिवालय में जो एंट्री है आउटसाइडर की जो एंट्री है उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इसको लेकर जो है कल एक अधिसूचना जारी की गई है, और अब जो है सचिवालय में सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनके अलावा किसी को भी जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ तक कहा गया है कि जो सचिवालय के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अगर वो किसी को अंदर ले जाना चाह रहे हैं, फ़ोन पर बात करवाते हैं, तो वो भी जो है स्वीकार नहीं होगा। उन पर भी जो है प्रतिबंध रहेगा। केवल वैलिड जो परमिट होता है जिसमें जो दिया जाता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से मिलना है किसी से, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर काम है, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा किसी को भी सचिवालय के गेट के अंदर जो है एंट्री नहीं मिलेगी। सचिवालय के गेट पर जो सुरक्षाकर्मी जो तैनात होते हैं, गेट कीपर जो तैनात होते हैं, उनको जो है इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि सचिवालय के अंदर किसी की भी जो है वो एंट्री नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा बस किराए को लेकर भी कल जो है अधिसूचना जारी की गई है। जिस तरह से 25% किराया जो है हिमाचल प्रदेश में अब बढ़ गया है, और इसको लेकर अधिसूचना भी जो है कल वो जारी की गई है। अब जो है आपको 5 के बजाय जो है 7 रुपये मिनिमम जो किराया है वो देना होगा, चाहे आप 1 किलोमीटर बैठें या 2 किलोमीटर बैठें या 3 किलोमीटर तक ये जो शर्त है वो लागू रहेगी। 3 किलोमीटर के बाद जो है आपको किराया जो है बड़ी हुई दर के साथ देना पड़ेगा। अगर आप जिस तरह से पहले 1 रुपया 75 पैसा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में किराया था, लेकिन अब बढ़कर जो है 2 रुपये 19 पैसे जो है वो किराया हो गया है। तो ये 3 किलोमीटर के बाद ये जो है लागू रहेगा। और मैदानी क्षेत्रों में पहले 1 रुपया 12 पैसे किराया होता था, वो अब जो है बढ़कर 1 रुपया 40 पैसे हो गया है। साधारण बसों की मैं बात कर रहा हूँ, और डिलक्स बसों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में
पहले 2 रुपये 17 पैसे ये किराया हुआ करता था, अब जो है बढ़ने के बाद 2 रुपये 71 पैसे हो जाएगा। और मैदानी क्षेत्रों में डिलक्स बस में 1 रुपया 37 पैसे पहले किराया होता था, अब जो है बढ़कर 1 रुपया 71 पैसे ये हो जाएगा। और वॉल्वो बसों में भी किराए में बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ये 3 रुपये 62 पैसे होता था, लेकिन अब बढ़ी हुई दरों के साथ ये 4 रुपये 52 पैसे होगा। और मैदानी क्षेत्रों में जो वॉल्वो बसों का किराया है वो 2 रुपये 75 पैसे हुआ करता था, अब 25% किराया बढ़ने के बाद जो है 3 रुपये 42 पैसे 3 रुपये 42 पैसे जो है ये अब जो है नई दरें जो हैं किराए को लेकर हो सकती है। दीपक शर्मा जी लॉकडाउन को लेकर कह रहे हैं, फिलहाल सोलन में लॉकडाउन को लेकर कोई सिचुएशन नहीं है जी, कोई नया फैसला जो है नहीं हुआ है। हालांकि नाहन गोविंदगढ़ में जो है ज़रूर लॉकडाउन लगाया गया था, जिस तरह से वहाँ पर संक्रमण के ज़्यादातर मामले सामने आए थे। तो लेकिन सोलन में भी हालांकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन को लेकर जो है इसको लेकर कोई निर्णय वहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहें तो संभावना है कि आने वाले दिनों में प्रशासन को लॉकडाउन करना पड़े, क्योंकि बीबीएन क्षेत्र में लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो चिंताजनक बात है। अब आपको एक बार जो पॉजिटिव केस हैं किस ज़िले में कितने एक्टिव केस हैं उसकी जानकारी दे दें। बिलासपुर में 17 एक्टिव केस हैं, और चंबा में जो हैं वो 21 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 12 ही एक्टिव केस अब रह गए हैं, और कांगड़ा में 63 जो हैं एक्टिव केस रह गए हैं। किन्नौर में 15 एक्टिव केस हैं, कुल्लू में भी 15 एक्टिव केस हैं, लाहौल स्पीति में कोई एक्टिव केस नहीं है। मंडी में अब जो संख्या थोड़ी बड़ी है, क्योंकि 7 नए मामले कल मंडी में आए हैं। एडवोकेट जनरल के परिवार के सहित जो है कुछ और मामले सामने आए हैं, 7 मामले सामने आए थे। मंडी की एक अपडेट जानना चाह रहे थे हमारे से, तो मंडी के लिए यही अपडेट है। एडवोकेट जनरल के परिवार के 3 सदस्य और 4 लोग जो हैं और लौटे हैं, उसमें कुछ जो है वो सेना आर्मी के जवान हैं जो छुट्टी पर लौटे थे, और एक जो बच्ची है कुछ समय पहले पॉजिटिव पाई गई थी, 2 साल की, उनके दादा जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये 7 मामले कल मंडी में सामने आए हैं। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में अब एक्टिव केस जो हैं वो बढ़कर 68 हो गए हैं, क्योंकि एक मामला कल आईटीबीपी के जवान का भी शिमला में पॉजिटिव पाया गया है। और सिरमौर में जो एक्टिव केस की संख्या है वो थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि देर रात 9 मामले जो हैं ये और सामने आए हैं, तो 134 जो है वो सिरमौर में एक्टिव केस की संख्या हो गई है। और सोलन में जो है 273 सबसे ज़्यादा मामले जो हैं इस वक्त हैं, और ऊना में जो है 44 एक्टिव केस हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केस जो हैं हिमाचल प्रदेश में 681 हो गए हैं, और संक्रमित लोगों की अगर आंकड़े की बात करें तो 1844 लोग जो हैं संक्रमित हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं, और 1136 लोग जो हैं प्रदेश में कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अब जो सैंपल की अगर बात कर लें, जो पेंडिंग सैंपल है 1306 पेंडिंग सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। और 1306 में सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग सैंपल हैं वो सोलन ज़िले के हैं। 442 मामले जो हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, ये सोलन ज़िले के हैं, और प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं जो पॉजिटिव केस आए हैं। इसके अलावा ऊना में 173 एक्टिव जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, और सिरमौर में भी 330 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है, और शिमला में जो है 49 केस है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। और इसके अलावा मंडी में 117 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, और ये ज़्यादातर प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। मंडी के जो भाजपा नेता पॉजिटिव पाए गए हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा कुल्लू में जो है वो 81 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कांगड़ा में 45 सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है, और किन्नौर में भी 10 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा चंबा में जो है 45 हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, और हमीरपुर में जो है वो संख्या 14 है जिनकी सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। तो कुल मिलाकर 1306 सैंपल है। बहुत ज़्यादा सैंपलिंग जो है कल हुई है, 3000 सैंपल जो हैं कल लिए गए थे, और 1306 सैंपल की रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है, और जिसका हमें इंतज़ार है। और उम्मीद यही है कि लोग जो हैं ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव आएँ। और शिमला की एक अपडेट थी, जिस तरह से कल ओक ओवर और सचिवालय का जो स्टाफ है मुख्यमंत्री का, उनकी सैंपलिंग हुई थी, वो सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। राहत भरी खबर है। और लेकिन 6 दिन तक जो है एहतियात के तौर पर जो है वो होम क्वारंटीन रहेंगे। और रास्ता रागी जी, अभी मॉर्निंग तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है मंडी की। जी नहीं, मंडी में फ़िलहाल मॉर्निंग तक की कोई रिपोर्ट नहीं है। 7 नए मामले जो हैं कल ये मंडी में आए हैं, इसके अलावा कोई ताज़ा मामला अभी तक नहीं आया है। और थोड़ी देर में उम्मीद है कि जो बचे हुए पेंडिंग सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो आ जाए। चंबा का मैं बता चुका हूँ जी। चंबा में कोई भी अब सैंपल भी आज की अगर बात करें तो पेंडिंग नहीं है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी हो। चंबा में सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो क्लियर है।
तो चंबा के लिए राहत है। चंबा में कल कोई जो है वो नया मामला भी जो है वो सामने नहीं आया। नहीं, चंबा में 45 है। चंबा में 45 जो हैं वो सैंपल है जिनका इंतज़ार है। बिलासपुर में कोई सैंपल नहीं है जिनका जो है सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और चंबा में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया है, तो ये राहत भरी खबर है। तो कुछ एक सवाल अगर आपके हैं तो जानकारी दे दें। पेंडिंग सैंपल का मैं बता चुका हूँ जी। सोलन में फ़िलहाल मॉर्निंग में कोई अपडेट नहीं है जी, अभी तक शांति है सोलन में। हालांकि कल 43 मामले ज़रूर आए थे, लेकिन सुबह से लेकर कोई अभी ताज़ा अपडेट नहीं है। कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आया और ना ही मंडी का भी जो है कोई नया केस नहीं आया है जी। मंडी में भी राहत है। हाईकोर्ट विवेक बस्याल जी, हाईकोर्ट जो है आज और कल बंद रखा गया है। 2 दिन जो है एहतियात के तौर पर इसको बंद रखा गया है, क्योंकि एडवोकेट जनरल जो हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसलिए 2 दिन तक जो है एहतियात के तौर पर हाई कोर्ट को बंद रखा गया है। दो आज और कल सैनिटाइजेशन वहाँ पर होगी प्रॉपर, उसके बाद ही जो है 2 दिन बाद कोर्ट खुलेंगे। कांगड़ा में 60 हो गए हैं जी एक्टिव केस, संख्या बढ़ी है कांगड़ा में। और मंडी के भी पेंडिंग सैंपल काफ़ी ज़्यादा है जिनकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट थी प्रदेश भर की, जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। कुल्लू में भी कुछ एक सैंपल पेंडिंग है जी, सूरज जी, उन जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। बीबीएन सुशील राणा जी, बीबीएन में कल 43 मामले जो हैं सोलन जिले में आए, जिसमें कुछ बीबीएन के हैं। लेकिन फिलहाल कुछ सैंपल हैं पेंडिंग जिनका इंतज़ार है। उनकी अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी के साथ।